सो इरोडो 1.38 तो हमने किया है। लेट्स गो प्लस इसी क्वेश्चन को दो ब्यूटीफुल मेथड से सॉल्व करेंगे। एक सेकंड मेथड भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल एनहांसमेंट के लिए ज़रूरी है। स्टैंडर्डली रीड करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलने का मतलब उस बॉल का एमजी और नॉर्मल आपस में सपोर्टेड है। ठीक है। वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ये एक वर्टिकल सिलेंडर है एंड अ डिस्क अटैच टू द सिलेंडर बाय अ हॉरिजॉन्टल थ्रेड ए बी ऑफ लेंथ, ये टॉप व्यू से दिया हुआ है। तो इन रियलिटी यहाँ पर हो क्या रहा होगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा। यहाँ पर से आपने एक थ्रेड बांध रखा है और यहाँ एक पार्टिकल को आपने वी नॉट वेलोसिटी दी है, तो वो धीरे से ऐसा स्पायरल करते करते, लेट से लेंथ बहुत लंबा होता तो स्पायरल करते हुए वो ऐसा अंदर आता। बट यहाँ पे मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा जाएगा और जाकर यहाँ पर टकरा जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी है, इज इम्पार्टेड टू द डिस्क एज शोन। हाउ लॉन्ग, मतलब मुझसे टाइम पूछा जा रहा है कि विल इट मूव अलॉन्ग द प्लेन अंटिल इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द सिलेंडर। फ्रिक्शन इज एब्सेंट। होपफुली यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर हमारा जो बॉल है वो जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, इसके सरकमफेरेंस पर ही लाई किया करेगा। तो इंस्टेंटेनियस अगर ये रोटेट हो रहा है लेट से हमारा स्ट्रिंग, तो इंस्टेंटली ये यहीं पर रोटेट होगा। ये पहला एजम्पशन। सेकंड, ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा थोड़ी देर में, बट अगर टेंशन यहाँ पर लग रहा है और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है ना, तो बिकॉज टेंशन इज नॉट डूइंग एनी वर्क, यहाँ से यहाँ आने पे भी टेंशन की वैल्यू भले ही चेंज हो जाएगी बट स्पीड नहीं चेंज होगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स टू वर्क ऑन द स्पीड, इट्स स्पीड विल रिमेन सेम। होपफुली इतना क्लियर हुआ। तो आइए सेकेंडली इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते। देखिए, जब तक ये थीटा था, जब ये थीटा घूमा हमारा पॉइंट यहाँ आ चुका था और ऑलरेडी आर थीटा लेंथ वाइंड अप हो चुकी थी। फाइन। तो ये बचा हुआ लेंथ कितना होगा, दिस बचा हुआ लेंथ इज एल नॉट माइनस आर थीटा। देन क्या हो रहा है, अब इसके बाद बिकॉज ये थोड़ा सा और घूमा, कितना डी थीटा, तो इस डी थीटा की वजह से ये यहां से यहां, इसका जो कर्व है, जो हमारा पार्टिकल है, ये पाथ लेंथ चला। ये पाथ लेंथ कितना है, दिस इज रेडियस इंटू एंगल। एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क लेंथ इज एंगल इंटू रेडियस। होपफुली ये वाला क्लियर है हमको। जैसे ये वाली चीज़ आई तो बस यहाँ पर ख़त्म। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने अलग से बनाया, ये जो थोड़ा सा वाइंड अप हो गया है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल, तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो वायर है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऐसा हल्का सा रोटेट कर रहा है। ये एक बेसिक एजम्पशन यहाँ पर लिया गया है, बट इन द नेक्स्ट स्लाइड आई शो यू कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट हाँ, अभी के लिए सेकेंड मेथड में इसको समझाते हैं। नाउ दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। डिस्टेंस इज इंटीग्रल डीएस। तो जो छोटा सा डीएस हमने लिखा था दैट इज एल नॉट माइनस आर थीटा डी थीटा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल नॉट बाई आर। ठीक है। दिस इज अगेन एंगल। एंगल इज व्हाट, टोटल एल नॉट बाई आर। अगर ये सर्कल है, लेट से यहाँ से वो एल नॉट डिस्टेंस कवर कर गया और उसका रेडियस और आर है, तो इसने कितना एंगल घूमा है, दैट इज एल नॉट बाई आर। सो बेसिक इंटीग्रेशन है ये, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get your distance as L square by 2r, so time is distance upon speed which is L naught का square by 2r into V naught। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया। सो लेट मी शो यू अ डिफरेंट बट मोर एलिगेंट वे टू सॉल्व दिस। नॉट एलिगेंट बट कॉन्सेप्चुअली अ गुड मेथड। ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन एग्जाम आई वोंट यूज दिस मेथड। ठीक है, एग्जाम में तो मैं पहला ही वाला ट्राई करूंगा, बट हाँ, सीखने के लिए क्या पता ये कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जहां पर ये हमारा मदद करे। सो सिलेंड्रिकल या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बात करते हैं। दैट इज, अगर यहां पर मेरे पास एक्स एंड वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कहीं आर पे जाते हैं, छोटा सा थीटा लेते हैं एंड स्लाइट उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, स्लाइट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका डी आर और आर डी थीटा का वेक्टर सम। So what is this? This is written as ds is equal to dr in radial direction, dr in radial direction plus rd theta in tangential direction. Hopefully यहाँ तक समझ में आया होगा. So er is equal to cos theta I cap plus sin theta j cap and et is minus sin theta I cap plus cos theta j cap. होपफुली यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है इसको समझते हैं।
अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं बोर्ड पे, तो इसको छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए जहाँ पर मेरा पेन जा रहा है, सिर्फ यहीं फोकस करिए। देखिए, तो ये क्या है, ये हमारा सिलेंडर का सेंटर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर बैठकर नहीं लगा सकता। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये चला है, हम इसको डिफ़ॉल्ट केस में ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम ऐसा कर क्यों पा रहे हैं। ऐसे ध्यान से देखिए, हमारा रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर बार हर एक लोकेशन पे क्या हो रहा है, वो चीज़ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन लिखता हूँ एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से देखिए कैसे लिखाएगा, दैट इज दिस प्लस दिस इज दिस। होपफुली आपको ये समझ में आया। फिर से एक बार, ये वाला वेक्टर दैट इज आर रेडियल डायरेक्शन में प्लस एल नॉट माइनस आर थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इन दोनों का वेक्टर सम विल बी इक्वल टू दिस एस वेक्टर विच इज दिस। ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर में इन दोनों को मैंने वी नॉट क्यों लिखा, बट हाँ ध्यान से। तो अब ध्यान से देखिए, डी डी थीटा ऑफ ई आर इज ई टी कैप एंड डी डी टी ऑफ ई टी इज माइनस ई आर कैप। यू कैन चेक दीज, है ना, ये आइडेंटिटीज होती हैं बाई दिस। इनके इसका डिफ्रेंसिएशन ये, इसका डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव ये। सो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला चीज़ आया, सो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज डी आर जो छोटा सा चला गया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आर ई आर इंटू एल नॉट माइनस आर थीटा ई टी कैप, दैट इज डी आर वैक्टर। सो डी आर बाई डी थीटा इज डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट टर्म, डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड टर्म। आइए देखते हैं ध्यान से। तो ये दोनों फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ भी वैसी, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। फाइन। सो डी आर इज आर ई टी कैप प्लस ई टी माइनस आर कैप, बिकॉज आर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इट विल बी जीरो। ये एंड बचा हुआ यहाँ पर से ध्यान से देखिए, ये वाला ई नॉट बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ई आर कैप। सो यहाँ तक की चीज़ें अपने को क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ आर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, आर इज सिंपली आर, ई आर का डिफरेंशिएशन ई टी कैप एज इट इज, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी थीटा वन हो गया, माइनस आर बचा, दिस इज माइनस आर, दिस इज एज इट इज, ई टी का डिफरेंशिएशन माइनस ई आर कैप। सो मेरा डी आर इज एल नॉट माइनस आर डी थीटा ई आर कैप, है ना। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये कैंसिल हुआ तो ध्यान से देखिए, मेरे छोटा सा जो भी डिस्प्लेसमेंट था, टोटल मुझे टोटल उसका चेंज इन पोजीशन अगर निकालना है, दैट इज नथिंग बट पाथ लेंथ इंटीग्रेशन करके इसका हम क्या कर सकते वापस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एंड वी विल गेट आर ओरिजिनल रिजल्ट। ध्यान से देखिए, यही तो इंटीग्रेशन था, तो यहाँ से भी मैं उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए, एंड लेट्स शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, सो मैं और मोटिवेट होके और अच्छे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच।